जी गर्ल्स, आज हमने पढ़ना है फॉर लूप। ये थर्ड लूप है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। फॉर लूप इन तीनों लूप्स में सबसे सिंपल और आसान लूप है। ये फॉर लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है। इसको देखें, मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की, आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है। गेट करेक्टर मैं लिखना भूल गई, उसके बगैर तो आप परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, गेट करेक्टर ज़रूर लिखना है। अच्छा, एक इंटीजर ले लिया है x का, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ गया और फॉर लूप स्टार्ट हो गया। ये लूप क्या कर रहा है? ये लूप कह रहा है कि x के अंदर 1 है, जब तक x 5 से कम है तब तक प्रिंट करते रहो x। एंडल ऑपरेटर क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। हर दफ़ा जो आउटपुट है जो प्रिंट हो रही है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है और x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते रहो। फॉर लूप इसलिए सबसे सिंपल लूप है क्योंकि फॉर लूप के अंदर वो चीज़ें एक साथ इकट्ठी ब्रैकेट्स में आ जाती हैं जो वाइल लूप और डू वाइल लूप में अलग अलग लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम देखते हैं डू वाइल लूप और फॉर लूप का कंपैरिजन। देखिए, वाइल लूप के अंदर मैंने वही प्रोग्राम बनाया है। मैंने सबसे पहले x इंटीजर को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने उसको इनिशियलाइज़ किया 1 के साथ, उसको वैल्यू असाइन की लूप तक पहुंचने से पहले। और लूप के अंदर सिर्फ एक कंडीशन आई है। डू वाइल लूप हो या वाइल लूप हो, उनके अंदर एक सिंगल कंडीशन होती है। यही कंडीशन फॉर लूप में भी मौजूद है, सेंटर में। फॉर लूप के सिंटैक्स में कंडीशन हमेशा सेंटर में आती है। ये हमारी कंडीशन है। इसके अलावा कंट्रोल वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है, उस वेरिएबल को हमेशा किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप में, लूप शुरू होने से पहले ही x = 1। जबकि फॉर लूप के केस में ये इनिशियलाइजेशन जो है वेरिएबल की, वो भी लूप के अंदर ही आती है, फॉर की ब्रैकेट्स के अंदर ही आती है। सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन याद है ना बच्चों, क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आती है। इनिशियलाइजेशन के बाद आप लगा सकते हैं सेमीकोलन, फिर कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद भी आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। और तीसरी चीज़ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल और डू वाइल लूप में कहाँ आता था? ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स के अंदर जब हमने प्रिंट करवाया x की वैल्यू को, उसको कंडीशन देके कि x <= 5 है, तो उसके बाद हम इंक्रीमेंट करते थे। हर दफ़ा इंक्रीमेंट होता था, वो वापस जाता था, चेक करता था क्या x की वैल्यू अभी भी 5 से कम है, जो या 5 की जगह आपने 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, हर दफ़ा चेक करता था कि क्या कंडीशन ट्रू है, फिर वापस आता था। यहाँ पर ये जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम है, ये भी फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर करना है। तो ये हम लिखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। उल्टी गिनती का प्रोग्राम बनाया था ना हमने, उसमें डिक्रीमेंट हो रहा था 10 से लेके 1 तक वापस। फॉर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ होता है, उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इकट्ठा इस तरह आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं आता। ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट नहीं है। मतलब यहाँ डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आता है। फॉर लूप में FOR लिखा जाता है स्मॉल केस लेटर्स में, पैरेंथेसिस स्टार्ट होती हैं, उनके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। डिलिमिटर स्टार्ट होता है और डिलिमिटर के बाद आती है बॉडी। ये मेन का डिलिमिटर बंद हो रहा है, फॉर लूप का डिलिमिटर गेट करेक्टर से पहले बंद होगा। तो ये जो लूप की बॉडी है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या लूप की बॉडी जिसको कहते हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ प्रिंट करवाया है x को। फॉर लूप का ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है? एक इंटीजर ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंट करवाया x को, क्या प्रिंट होगा? 1। फिर कंडीशन अभी भी ट्रू है और इंक्रीमेंट हो गया 2। इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो। उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा, वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। जब ये 5 पे पहुंच गया, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन उसने देखा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। कंडीशन ट्रू नहीं है, वैल्यू जो है अब 6 आ गया है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, कंपाइलर ने प्रिंट नहीं करवाया बल्कि लूप की बॉडी से बाहर जंप किया। बाहर उसको मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ गेट करेक्टर का फंक्शन, और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा 1 से लेकर 5 तक 5 डिजिट्स।